का है, मगर दिलचस्प बात यह है कि हुक्मरान PDM और उसकी हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इस मामले पर इख्तलाफात हैं जो कि सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को कौमी असम्बली की 33 और 19 मार्च को 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रखा है। 64 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में पंजाब की 27, KP की 24, सिंध की 9, बलूचिस्तान की 1 और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें शामिल हैं। इन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी चाहती है कि भरपूर तरीके से हिस्सा लिया जाए और वो इसके लिए तैयारी भी कर रही है। पीपल्स पार्टी ने PDM के ज़िमनी इंतखाबात में बाइकआउट करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वो PTI के लिए मैदान खोला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्टी ने लाहौर में अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ा है कि वो इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने और इंतखाबात वक्त पे कराने की हामी है और हामी रहेगी। इसके अलावा KP में ANP ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, लेकिन नीम रजामंद नून लीग अभी तक कन्फ्यूजन का शिकार है। PTI के अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों के पेश नज़र इंतखाबात को बेकार सरगर्मी करार देते हुए नून लीग ने इन इंतखाबात में हिस्सा लेने को फ़ंड्स, तवानाई और वक्त का ज़िया करार दिया है, लेकिन नून लीग की क़यादत इस हवाले से एक सफ़े पर नहीं लगती। मुस्लिम लीग नून के कुछ उम्मीदवारों ने इस उम्मीद पर कई हल्कों से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं कि पार्टी बिलाखिर उन्हें इंतखाबात लड़ने के लिए टिकट देगी। नून लीग में ये राय भी पाई जाती है कि ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट करके PTI को तमाम नशिस्तें जीतने की खुली आज़ादी देना माकूल फैसला नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी हुकूमत का हिस्सा लेने की बुनियाद पर नून लीग से अपने उम्मीदवारों की हिमायत का मुतालबा कर दिया तो नून लीग कैसे अपने कारकुनों को इस पर राज़ी करेगी। बज़ाहिर लगता है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में नून लीग अवाम के अताब से खौफज़दा चारों सूबे में होने वाले इन ज़िमनी इंतखाबात से कतरा रही है। साथ ही अपने सियासी मुखालफीन को सूरत हाल से फ़ायदा पहुँचता भी नहीं देख सकती और इसी बुनियाद पर तज़ब्ज़ुब का शिकार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी खाना इस सिलसिले में क्या सूरत हाल है, ये हम पूछेंगे। लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुसूसी हसन रज़ा मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा। बताइएगा क्या खबरें हैं। पीपल्स पार्टी ने साफ कह दिया है कि वो इलेक्शन लड़ेगी, हर सीट पे इलेक्शन लड़ेगी, ना इन इलेक्शंस को वो इल्तवा चाहती है और ना ही वो कौमी असम्बली का इल्तवा चाहती है। PTI का वो मुकाबला करेगी, लेकिन नून लीग की हुकूमत जो है वफाक में वो इन इलेक्शंस का इल्तवा चाहती है, इलेक्शन नहीं चाहती पंजाब असम्बली में। और जाहिर है कि पंजाब इलेक्शन का जब इल्तवा चाहती है, इलेक्शन नहीं चाहती, तो हिस्सा भी नहीं लेना चाहती। क्या मुस्लिम लीग नून में इस सिलसिले में खिचड़ी पक रही है? कांव साहब, गुज़श्ता 4 रोज़ में 2 इजलास हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। एक की क़यादत जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने की है और एक इजलास की क़यादत जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने की है। बुनियादी तौर पर ये आवाम को ये बताना चाहते हैं, जो अभी तक की जो मेरे मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत से जो राब्ते हुए, उनका ये कहना है कि अभी तक हम आवाम के सामने तो ये रखना चाहते हैं कि इमरान खान साहब खुद ही खेल खेलेंगे और ख़ुद ही दोबारा इलेक्शन लड़ते जाएँ और हम उनके साथ सामने नहीं आएंगे। दूसरी तरफ PDM के जो लीडर हैं, जिसे मौलाना फजल रहमान साहब, उन्होंने कह दिया कि PDM जो है वो इनका बाइकाट करती है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि हम हर सूरत मैदान नहीं छोड़ेंगे, मैदान में होंगे, क्योंकि उनको यकीन है कि जब एक दफ़ा गैर जमाती इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी तौर पर भी जो है वो शिरकत नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा। वो समझती है कि हमें हर सूरत मैदान में होना चाहिए और मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तहरीक जोर पकड़ रही है जो चाहती है कि हमें हर सूरत जो है वो इंतखाबात का जो है वो हिस्सा लेना चाहिए, हमें उम्मीदवारों को टिकट देनी चाहिए। लेकिन 2 मसले हैं जो मुस्लिम लीग नून के अंदर सामने आए हैं इजलासों में भी, और वो खुद भी समझते हैं, जिसकी वजह से वो कतरा रहे हैं कि हमें इंतखाबात के मैदान में नहीं आना चाहिए। नंबर 1, उनको ये समझते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ वो नहीं है जो इस टाइम हमारे मद्दे मुकाबिल जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों का होगा या इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है। वो ये समझते हैं कि मुआशी हालात इस हद तक बेहतर नहीं है, हमने आवाम को वो जो है वो रोजगार नहीं दे सके, 8-9 महीनों में हमारी वो परफॉर्मेंस नहीं रही, तो हमने भट्टे बंद कर दिए, हमारी कई समझ में आ रही है, मगर ये कैसे इससे कैसे वो एडजस्ट करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो मुकाबले में है। अगर खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते तो पीपल्स पार्टी कहेगी कि हमारी हिमायत करें आप, हमारे इत्तेहादी हैं, और अगर हिस्सा लेते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी मुकाबला होगा आपस में। तो बड़ी एक मुसीबत की सी कैफियत है। बैकडोर राब्ते पे खान साहब 3 मीटिंग हो चुकी हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान।
कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी को मना सके, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी एक इजलास हुआ था जिसमें इस मामला पर ज़ेर गौर लाया गया, तो उसमें भी उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि हम हर सूरत जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये मौक़िफ़ अख्तियार करना चाह रही है, आइंदा चंद आने वाले दिनों में ये बात भी सामने लाएंगे कि किसी ना किसी तरीके से हम आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करें, ताकि वो जो है वो हम ये कहा जा सके कि हमारे उम्मीदवार की निस्बत आज़ाद उम्मीदवार जीत गया। अगर हम अपना उम्मीदवार खड़ा करते तो हमारी ये सिचुएशन होती। अलबत्ता मुज़ाकरात चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर जो PDM की जमातें हैं उनसे राब्ते करके वो एक प्लेटफॉर्म पर आया जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हमें हर सूरत जो है वो मैदान में अपने उम्मीदवार को सपोर्ट करना चाहिए और भरपूर तरीके से नून लीग का तो ये कंफ्यूजन चल रहा है, तो इलेक्शन कैंपेन और फिर टिकट किसने मिलना है, किसने लड़ना है, फिर जाहिर है कि इतनी शदीद महंगाई, उनकी मुसीबत, PTI की तैयारी पूरी चल रही है आपके ख्याल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से रोज़ाना जो उनके चेयरमैन है इमरान खान, वो मुसलसल जो है वो इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, रोज़ाना एक इजलास भी करते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, और देखा जाता है कि कहाँ कहाँ हमारी पोजीशन कैसे लेकर चल रहे हैं, इसकी कैंपेन क्या है, खुद उस हवाले को मॉनिटर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है, उनमें बाकायदा एक तहरीक जोर पकड़ रही है। वो ये चाहते हैं हम किसी एक जमात के कहने पर हम किस तरह बाइकाट कर सकते हैं, हमें बेशक हमारे मुआशी हालात बेहतर नहीं, हम कुछ काम नहीं कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी हमें भरपूर तरीके से मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करेंगे, उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे और हमें वो उम्मीदवार खड़े करने चाहिए जो आइंदा इंतखाबात में भी वही उम्मीदवार हो। बहुत बहुत शुक्रिया।